नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक रियलिस्टिक एंड रियलिटी इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करने वाला कंपनीज़ के बारे में। तो रियलिटी इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से देखा जाए तो नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है डीएलएफ। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था सर इस कंपनी कब भागेगा और इस कंपनी का परफॉर्मेंस कब ठीक-ठाक होगा? क्या कंपनी का परफॉर्मेंस फ्यूचर में ठीक-ठाक हो सकता है? तो चलो मैं आज इसी के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि जितने सारे मतलब कंपनीज़ हैं, आप देखेंगे तो रियलिटी इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में नंबर 1 कौन है? डीएलएफ। उसके बाद किसका नाम आता है? गोदरेज प्रॉपर्टीज़, उसके बाद ओबेरॉय होटल्स। तो ये तीनों कंपनीज़ देखा जाए तो खास परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ऐसे नहीं कहूँगा कि बाकी कंपनीज़ खराब है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि इस तीनों कंपनीज़ के ऊपर आपको मैं हमेशा फ़ोकस रखने के लिए बोलता हूँ, अगर आप रियलिटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो देखिए रियलिटी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लोग निवेश नहीं करना चाहते क्योंकि रियलिस्टिक जो बिज़नेस है, वो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होते हैं और साथ ही साथ डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो इसीलिए रियलिटी इंडस्ट्रीज़ बहुत टाइम पिट भी सकता है। तो डीएलएफ जैसे कंपनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। वो रीज़न यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो मैं प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज से मैं बात करूँगा डीएलएफ के बारे में क्योंकि डीएलएफ जो है वो एक बड़ा कंपनी है, करीबन 91,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप बोल सकते हैं एक ब्लू चिप टाइप कंपनीज़ है, तो फिर भी इस कंपनी का हालत किस बेसिस से है, तो उसी के बारे में बात करूँगा। टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी दिखाऊँगा, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोल के आया हूँ, कभी भी कोई भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करने से पहले आपको उस कंपनीज़ के अ, मतलब बिज़नेस को समझना पड़ेगा। तो डीएलएफ जो है, वो किस-किस बेसिस से काम करते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे होम्स के ऊपर, ऑफिसेज़ के ऊपर, रिटेल्स के ऊपर, साथ ही साथ हॉस्पिटैलिटीज़ के ऊपर। तो आप होम्स में क्लिक करेंगे, तो इसका जितने सारे घर कंपनी बना चुके हैं, उसी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ऑफिसेज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको ऑफिसेज़ का इसका जो मतलब बिजनेस है, उसके बारे में देखने को मिलेगा। रिटेल्स के ऊपर देखेंगे तो रिटेल्स के बिजनेस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का आप देखेंगे रिटेल्स में देखिए जितने सारे इसका शॉपिंग मॉल्स होते हैं, जितने सारे बड़े-बड़े मॉल्स होते हैं, उसका भी डिज़ाइन इसी कंपनी बना चुके हैं, उसको रिटेल्स कहा जाता है। साथ ही साथ हॉस्पिटैलिटी मतलब कंपनी बहुत सारे हॉस्पिटल्स का भी डिज़ाइन भी कंपनी बना चुके हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस का मॉड्यूल्स है, वो आपके सामने मैं शेयर कर चुका हूँ। अभी कंपनी इसके और डेटा दिखा दूँ तो कंपनी का टोटल यहाँ पे देखिए जो ओपन जो स्पेस है 93.7 तो ऑब्वियसली 93.7 यहाँ पे मिलियन स्क्वायर फुट का यहाँ पे एरियाज कंपनी काम कर चुके हैं। कंपनी का 20 सालों से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और कंपनी 20 मिलियन यहाँ पे देखिए जो कस्टमर्स है, डिजिटल कस्टमर्स है, उसके साथ जुड़कर काम करते हैं। कंपनी 400 हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स के हिसाब से काम कर चुके हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस का मॉड्यूल्स है, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अभी जो चीज़ देखना है, कंपनी का फाइनेंशियली रिज़ल्ट किस तरीके से ग्रोथ हुआ है। तो फाइनेंशियली रिज़ल्ट बहुत इम्पोर्टेंस है कोई भी कंपनी के लिए। तो मैं इस बार कंपनी ने किस तरीके से फाइनेंशियली डेटा पब्लिश किया और प्रीवियस का डेटा था, उसके साथ कंपेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के रिज़ल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। फर्स्ट जो कॉलम है, वो क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट, सेकंड जो कॉलम है, वो क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट, थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर टू पिछले सालों का रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट आपके सामने है। फर्स्ट जो कॉलम है टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 1300 पिछले बार था 1500 पिछले सालों में था 1500। इसका मतलब जो यहाँ पे करोड़ों में जो फिगर दिया गया है पिछले सालों के तुलना से कंपनी का इनकम कम हुआ, पिछले क्वार्टर के तुलना से भी कंपनी का इनकम कम हुआ। इसका मतलब पहले से एक वीकनेस देखने को मिला कंपनी का रिजल्ट में। देखिए कंपनी का रिजल्ट वीकनेस अगर इनकम में दिखे तो कंपनी का प्रॉफिट होने का जो परसेंटेज है वो हमेशा कम देखने को मिल सकता है। तो चलो अभी कंपनी का एक्सपेंस भी देखना है। कंपनी 1000 करोड़ का एक्सपेंस किया और पिछले बार
1100 करोड़ का एक्सपेंस था, 1170 करोड़ के आसपास। पिछले सालों में 1235 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल एक्सपेंस हुआ था। तो अभी टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, क्योंकि टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो 477 करोड़ का, पिछले बार था 469 करोड़ का, पिछले सालों में था 378 करोड़ का। आप कहेंगे सर इनकम तो पिछले बार ज़्यादा हुआ था, पिछले क्वार्टर में, पिछले सालों में, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों हो गया? क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंस को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखे हुए हैं, क्योंकि एक्सपेंस जो है बहुत कम कर चुके हैं, तो इसीलिए कंपनी ने इस बार सबसे ज़्यादा प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो कंपनी के जो डिटेल्स है मैं आपके सामने यहाँ पे रख चुका हूँ। अभी अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, फिर भी कंपैरिजन करूँ तीनों क्वार्टर्स के, तो पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ चुके हैं। पिछले क्वार्टर्स की तुलना से भी बढ़ चुके हैं, पिछले सालों की तुलना से भी बढ़ चुके हैं। तो अर्निंग पर शेयर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो अभी ये देखना है कि कंपनी का कर्जा कम हुआ क्या ज़्यादा हुआ। देखिए कंपनी के कर्जे के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ जो वॉरिंग है, ऑब्वियसली लायबिलिटीज़ है, क्योंकि कंपनी को पे करना पड़ेगा वो पैसा, इसलिए कंपनी का बोरिंग मतलब जो कर्जा है वो हमेशा लायबिलिटीज होते हैं। तो लायबिलिटीज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो कर्जा है पिछले बार 1770 करोड़ का था, इस बार 1799 करोड़ हो चुके हैं। इसका मतलब कर्जा थोड़ा सा बढ़ चुके हैं पिछले क्वार्टर के तुलना से। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा चेंजिंग देखने को जरूर मिलेगा, साथ ही साथ कंपनी के बाकी पैरामीटर्स भी कुछ चेंजिंग दिखेगा। तो कंपनी के क्वार्टर्स के बिजनेस के बारे में बात करूँ तो प्रीवियस क्वार्टर में क्या हुआ था, प्रीवियस सालों में क्या हुआ था, वो भी दिखा दूँ। देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली एक क्वार्टर्स को कंपनी कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है। हर क्वार्टर्स में देखा जाए तो कंपनी का कंटिन्यूअसली मेंटेनेंस यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट का जो रेशियोज है 477, पिछले बार 469, उसके पहले 406, 379। इसका मतलब हर क्वार्टर्स में कंपनी खुद का प्रॉफिट को धीरे धीरे करके बड़ा कर रहा है। तो उसके साथ कंपनी का जो वीक पॉइंट्स है वो है कंपनी का जो कर्जा, वो भी कंपनी को कर्जा भी इस बार ज़्यादा देखने को मिला। फिर भी कंपनी का जो टोटल कर्जा है आप देखेंगे तो 3800 करोड़ के आसपास है, और इसका टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.11% का है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा खास डेप्थ नहीं है, क्योंकि कंपनी 1500 करोड़ का इनकम भी किया, 2500 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी का कैश फ्लो भी है। तो उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का मतलब ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हर साल में दिखा दूं तो कंपनी ने सिर्फ कोविड के सिचुएशन में लॉस किया था, उसके बाद कभी भी कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर साल में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो देखिए रियलिटी इंडस्ट्रीज जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, तो वो पहले जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था उस बेसिस से अभी ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में ग्रोथ होने का पोटेंशियल जरूर दिखेगा, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का एक अलग घर होना जरूरी है, और इंडिया में हर व्यक्ति अलग घर खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए उसको इस तरीके से कंपनीज का ऑब्वियसली हेल्प लेना होगा। तो कंपनी का रिटर्न का रेशियोज के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया। 5 साल में 15%, 3 साल में 27%, 10 साल में 6%, और एक साल में चलो कुछ भी हो सकता है, मैं एक साल के बात नहीं करता हूँ, क्योंकि एक साल में कुछ डेटा उधर उधर हो सकते हैं। मुझे जो पॉइंट इस कंपनी का वीकनेस लगा वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हमेशा मतलब गिरते जा रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ अप्स एंड डाउन लेके चलते हैं, हमेशा नेगेटिव में है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला, और बहुत शानदार पॉजिटिवली यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के इन्वेस्टर, प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न मुझे देखने को मिला 525 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो एक बिग मोमेंटम देखने को मिलेगा, और जो नेक्स्ट मोमेंटम है करीबन 1225 रुपीस के आसपास। तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो एक बार रिस्क के मतलब अकॉर्डिंग आप रिसर्च करिए और उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि बहुत रिस्की कंपनी है। कंपनी बड़ा होने के बाद भी इसका चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो कंपनी 35% लॉसेस दे रहा है जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था।
तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। बहुत टाइम पीरियड के बाद इस कंपनी कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाएँगे, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल अच्छा दिख रहा है। तो फ्यूचर में कैसे काम करेंगे वो आपके सामने ही दिखेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।